देश का नया संसद भवन लगभग 2.5 साल के निर्माण कार्य के बाद बनकर तैयार है। इस 28 मई को उद्घाटन की तारीख तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए संसद का उद्घाटन करना है, जिस पर बवाल भी मचा हुआ है। लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी है कि जब नया संसद भवन चालू हो जाएगा तो इसके बाद पुराने यानी मौजूदा संसद भवन का क्या होगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2021 में राज्यसभा को बताया था कि एक बार नया संसद भवन तैयार हो जाने के बाद मौजूदा भवन की मरम्मत करानी होगी। उन्होंने इसके वैकल्पिक इस्तेमाल की बात कही थी। हालांकि ये भी जोड़ा था कि इस पर कोई व्यापक विचार नहीं किया गया है कि उसे किस इस्तेमाल में लाना चाहिए। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार के मुताबिक पुराने संसद भवन को गिराया नहीं जाएगा, उसे संरक्षित किया जाएगा, क्योंकि ये देश की एक पुरातात्विक संपत्ति है। इमारत को इस तरह व्यवस्थित किया जाएगा कि संसदीय आयोजनों के लिए इसे नए भवन के साथ इस्तेमाल किया जा सके। नए संसद भवन का निर्माण और मौजूदा संसद भवन का रेनोवेशन सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सेंट्रल विस्टा में लिस्टेड किसी भी विरासत भवन जैसे इंडिया गेट, पार्लियामेंट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, नेशनल आर्काइव या कोई अन्य चीज को तोड़ा नहीं जाएगा। इसमें बताया गया है कि इन भवनों को अपग्रेड करने की जरूरत है। इनके लिए विरासत संरक्षण मानकों के तहत जरूरी निर्माण किए जाएंगे और आगे इनके इस्तेमाल के लिए इन्हें नया किया जाएगा। नए संसद भवन और फिर से बनाए गए संसद भवन का संयुक्त रूप से उन सभी सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाएगा जो आज मौजूदा संसद भवन में है। सरकार के मुताबिक संसद के बढ़ते काम के कारण एक नई इमारत की जरूरत महसूस की गई। अभी का संसद भवन ब्रिटिश दौर में बना था, जो लगभग 100 वर्ष पुराना है। इसका निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और 1927 में पूरा हुआ। उसमें जगह और आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा मौजूदा संसद भवन को लेकर कई तरह की सुरक्षा चिंताएं भी जताई गई हैं, जैसे फायर सेफ्टी, क्योंकि इस इमारत का डिजाइन मॉडर्न फायर नॉर्म के हिसाब से नहीं है। साथ ही नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी बवाल भी जारी है। देश की 19 राजनीतिक पार्टियां कह चुकी हैं कि वो 28 मई को होने वाले इस उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। इन पार्टियों में कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी इत्यादि शामिल हैं। इनके नेताओं को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नई संसद इमारत का उद्घाटन किए जाने को लेकर आपत्ति जताई है। वहीं कुछ राजनीतिक दलों को इससे कोई आपत्ति नहीं है और उनके प्रमुख नेता उद्घाटन समारोह में जाएंगे। इनमें उड़ीसा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी जैसी पार्टियां शामिल हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना, एकनाथ शिंदे, बसपा, एआईएडीएमके, आरपीआई और एलजेपी भी समारोह में हिस्सा ले सकती हैं। उधर विपक्ष की कुल 19 पार्टियों ने समारोह के बहिष्कार की घोषणा करते हुए एक संयुक्त बयान भी जारी किया है। इसमें कहा गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है। बयान में आगे लिखा है, राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती है, फिर भी प्रधानमंत्री ने उनके बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। यह शोभनीय कृत्य राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान करता है। यह सम्मान के साथ सबको लेकर चलने की उस भावना को कमजोर करता है जिसके तहत देश ने अपनी पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का स्वागत किया था। विपक्षी दलों के इस संयुक्त बयान में आगे कहा गया है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निकाल दिया गया है तो उन्हें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। इधर एनडीए से जुड़ी पार्टियों ने भी विपक्षी दलों के इस रुख के खिलाफ स्टेटमेंट जारी किया है। बीजेपी समेत एनडीए के 14 सहयोगी दलों ने विपक्ष के फैसले को अपमानजनक, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं पर हमला बताया है। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ये कोई मसला ही नहीं है, विपक्ष बिना किसी बात के इसका राजनीतिकरण कर रहा है। प्रहलाद ने विपक्षी पार्टियों को अपने फैसले पर फिर से गौर करने और समारोह में हिस्सा लेने की अपील की है। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारी साथी सुरभि और पुनीत ने। मैं निहारिका यादव, देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।